नमस्कार साथियों। अतिथि शिक्षक भर्ती के संबंध में यह हम संपूर्ण प्रक्रिया जान सकते हैं इस आदेश को देखकर। यह आदेश साथियों लास्ट ईयर का है, यानी कि दिनांक 5 जुलाई 2023 को जारी किया गया है और इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों की सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति किस प्रकार से होती है या अतिथि शिक्षकों की भर्ती में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया को हम जान लेते हैं। इस सत्र में भी ऐसा ही आदेश आने की उम्मीद है साथियों, और इसके अलावा कुछ इसमें संशोधन भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो आदेश आया था उसमें विषय था शैक्षणिक सत्र 2023-24 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाना है, जिसमें ये 3 आदेशों का संदर्भ दिया है। और इसके बाद में पहला पॉइंट यहाँ पर है कि अतिथि शिक्षकों को 23-24 सत्र में जो है आमंत्रण की कार्रवाई निम्नानुसार की जाना है, जिसमें सबसे पहले रिक्तियों का अपडेशन होगा। अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। किन किन कारणों से होती है इसमें यहाँ लिखा है कि यदि नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है तो अतिथि शिक्षक रखा जा सकता है। 15 दिन नियमित शिक्षक यदि 15 दिन या मातृत्व अवकाश के लिए जाते हैं तो अतिथि शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से ये जो रिक्ति है इसे संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाए और 3 दिवस में इसे जो है अनुमोदन होगा, जिसके बाद यह रिक्ति जो है पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगी और हम जो है इस पोर्टल के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर पाएंगे। इसके पश्चात नियमित शिक्षक के कार्य नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु भी प्रक्रिया दी है और अलग अलग प्रक्रियाएं दी है किस हिसाब से यहाँ रिक्तियाँ रहती है। अब हम अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के संबंध में जो प्रक्रिया है उसे देख लेते हैं। विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। यहाँ पर ऐसे विद्यालय जहाँ पूर्व से विषय शिक्षक जो अतिथि शिक्षक है वो कार्यरत है, वहाँ पर किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा, तो इसमें लिखा है 2.1 में विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय की कंडिका 27(3) का पालन किया जाए। और इस कंडिका में यह उल्लेख किया गया है, उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। संबंधित अतिथि शिक्षक द्वारा असहमति की स्थिति में जो है लिखित में आपको असहमति संस्था प्रभारी को प्राप्त करना है और उसके बाद में जो है पैनल से जो है अगले क्रम के विद्यार्थी या अभ्यर्थी को आमंत्रित करना है। और इस बात का ध्यान रखा जाए कि अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हो। इसके पश्चात ये तो प्रक्रिया उसके लिए थी जहाँ पर पैनल उपलब्ध है और जहाँ पर गत वर्ष में जो कार्य थे उसी को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। अगर असहमति देते हैं तो जो पैनल में उपलब्ध है ऐसे अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है। इसके पश्चात विद्यालय जिनमें पूर्व से पैनल उपलब्ध नहीं है, यानी ऐसे विद्यालय जहाँ पूर्व से पैनल उपलब्ध नहीं है लेकिन रिक्त पद है, तो उसके विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जो है किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसमें विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों में यह उल्लेखित होगा कि इस पद अथवा विषय की रिक्ति का पैनल विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक इन विद्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यानी कि विद्यालय में विद्यालय स्तर से स्कोर कार्ड लगा के और विज्ञप्ति निकलेगी और उसमें जो है अतिथि शिक्षक जो है अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे
विद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार विषयवार पैनल तैयार कर संदर्भित निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षक को आमंत्रण की प्रक्रिया, जहाँ पर पैनल उपलब्ध है और पद भी रिक्त है, तो उसके लिए SMC SMDC की बैठक के उपरांत जो है गत वर्ष से कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। इसके पश्चात जहाँ पर अगर पैनल उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर जो है अतिथि शिक्षकों की पोर्टल में जो रिक्तियाँ प्रदर्शित हो रही है उनको दिखाया जाएगा और उसके पश्चात जो है विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाएगा जिनका स्कोर कार्ड जनरेट हो चुका है। ऐसे आवेदकों का स्कोर कार्ड सहित आवेदन लिए जाएंगे और SMDC की बैठक के पश्चात इनका जो है विद्यालय में आमंत्रण किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि CM राइज स्कूल में भी जो है अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से होगी और विद्यालयों में जो है खेलकूद, प्रयोगशाला, सह अकादमिक पदों के लिए भी उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना है। और इस प्रकार से जो है यह आदेश है जो कि गत वर्ष का है और इस प्रकार से इस वर्ष भी आदेश आने की पूर्ण संभावना है और विद्यालय में जो है अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किए जाने की यह लास्ट ईयर की प्रोसेस है, जो कि इस वर्ष भी यही प्रोसेस जो है फॉलो की जा सकती है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।